अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो आप पीछे इतना मज़े का म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, ये पता नहीं क्यों मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठे हुए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें जनाब, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हम कहाँ गए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो हमारे वेस्टर्न बहन भाई हैं, यहाँ पे इनकी चल रही हैं आजकल बड़ी स्पेशल सेलिब्रेशंस, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो ये इनके लिए बड़ा एक स्पेशल डे होता है। ये लोग इस डे को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस सिलसिले में तकरीबन नवंबर से ही ना इनकी सेलिब्रेशंस जो है ना हल्की हल्की स्टार्ट हो जाती हैं। और अब तो बिल्कुल दिसंबर आ गया है। तो इस मौसम में दिसंबर में तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना हर तरफ गहमा गहमी होती है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये इसी सिलसिले में ना ये डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे घर के करीब ही हैं, यानी कि ट्रैफर्ड सेंटर में ये हर साल लगते हैं। तो यहाँ आज भी ट्रैफर्ड सेंटर में एक ये था, स्नो स्टॉर्म था। और इसकी टिकट्स हमने ऑलरेडी बुक करवाई हुई थी। अगर आप चाहें तो जाके वहाँ काउंटर से भी टिकट्स ले सकते हैं। 12 पाउंड से इसकी टिकट स्टार्ट होती हैं जो कि 27 पाउंड तक जाती हैं। और इसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जिन्होंने लेनी हो वो वहाँ पे देख सकते हैं, यूके में रहने वाले जो हैं। और आप लोग यहाँ पे देख के इंजॉय करें और आप लोग बताएं कि आपको ये सब देख के कैसा लग रहा है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना, यूँ लग रहा था जैसे बिल्कुल ना कोई मैं फिल्मी स्टोरी में हूँ, यानी कि कोई फिल्म देख रही हूँ। या फिर कभी कभी जब हम स्कूल लाइफ में होते थे या कॉलेज लाइफ में थे, तब शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, दो चार जो इस तरह के पोइट होते थे ना, उनकी हम लोग जब पढ़ते थे ना पोइम्स वगैरह, या कुछ लिटरेचर का सब्जेक्ट होता था तो उसमें कुछ ऐसा आ जाता था ना, तो वो ये सारा कुछ मेरे दिमाग में ना वही चल रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैंने बहुत पहले पढ़ा था और अब मैं उसको प्रैक्टिकली देख रही हूँ। या फिर बच्चों के साथ एनिमेटेड मूवीज़ अब तो देखते रहते हैं, तो उसमें ऐसा होता था। लेकिन एनीवेज़ यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बच्चे मेरे साथ थे, वीकेंड था। तो हम लोगों ने इसकी टिकट्स पहले बुक करवाई हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो जनाब आप ये इंजॉय करें। जनाब यूके में आने का मुझे एक और फ़ायदा हो गया कि मैंने ये सारा कुछ रियल देख लिया। और वैसे यूके के आने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे लगता है ना, जो मैंने भी नोट किया है, पिछले दिनों मैं अपने एक जानने वाले से मिली तो मैं उसको देख के हैरान हो गई। मैंने कहा भी कितना अच्छा फ्रेश और तंदुरुस्त बंदा जो है ना पाकिस्तान से आया था, और यहाँ पे आके इसके क्या हालात हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना, जिसकी वजह से हमारी जो टेंशन्स बढ़ जाती हैं, वैसे तो आजकल हर जगह पे पूरी दुनिया में भी इतने मसाइल हैं, इतनी टेंशन्स हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि टेंशन्स शेयर करने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए बहुत कम लोग अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान में भी अब वाकई हर कोई बिज़ी हो गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपकी सुन सकते हैं, आस-पास कोई ना कोई बहन भाई रिश्तेदार। लेकिन यहाँ जो मीलों के फासले आ जाते हैं ना हमारे दरमियान, ये हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ का मौसम जो है ना वो इतना उदास कर देने वाला है ना, इस तरह के मौसम में, उदासी में वैसे ही बंदा इतना परेशान हो जाता है। बाहर देखो तो घुप अंधेरे, और घर में आओ तो यहाँ पे भी खामोशियाँ, काम करने वाले अपने काम पे चले जाते हैं। और इस तरह के जो मसाइल है ना, इनमें सबसे पहले जो दो चार होती है ना, वो मुझे लगता है लेडीज़ ही होती हैं। लेडीज़ शायद सारा दिन बेचारी घर पे रहती हैं और इतने काम होते हैं, इतने मसाइल उनके साथ, और घर में रह रह के वो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाती हैं। बहुत सी मैंने ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो पाकिस्तान से बिल्कुल फ्रेश, सेहत तंदुरुस्त आई थी, और यहाँ पे जी जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो गए, परेशानियाँ। और सबसे ज़्यादा फिर जब आप यहाँ परदेश में आ जाते हैं ना, तो पीछे से मिलने वाले मसाइल जो आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ के डिप्रेशन से बचने के लिए, यहाँ के प्रॉब्लम से ख़ुद को बचाने के लिए सबसे पहले जो है ना वो यही करना चाहिए कि ख़ुद को मसरूफ़ कर लें, जितना आप मसरूफ़ कर सकते हैं। बल्कि शायद दुनिया के आप जिस भी कोने में रहते हैं, ख़ुद को जितना मसरूफ़ करें ना, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। लोगों की बातों का अपने ज़हन पे असर लेना छोड़ दें, लोगों को बिल्कुल भूल जाएँ, उनकी बिल्कुल टेंशन ना लें। मेरी बहन, लोग कभी भी राज़ी नहीं होते, कभी भी राज़ी नहीं होते। हम खुद को बीमार कर लेते हैं। मैं ये रियल स्टोरी किसी की सुन के आई हूँ, ताज़ा ताज़ा सच्ची। दूसरों की बातें सुन के हम खुद को बीमार कर लेते हैं, खुद को परेशान कर लेते हैं, बीमारियों में घेर लेते हैं, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पता भी नहीं होता, और हम ऐਵੇਂ सोच सोच के घुल रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, बल्कि मैं प्रैक्टिकली ऐसा करती भी हूँ। सीरियसली मैंने तो ये अपनी ज़िंदगी से, मैंने ना कुछ सालों से ये बात सीख ली है कि दूसरों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी उनको तवज्जो देना ज़रूरी है। बिला वजह दूसरों को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। इस तरह किसी का कुछ नहीं जाता। आपकी जो सेहत है ना वो सबसे पहले ख़राब होती है, और जब हमारी सेहत ख़राब होती है ना, तो इसका असर सबसे पहले हमारी फैमिली पे पड़ता है। इसका असर सबसे पहले हमारे बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने घर को प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सकेंगे तो हमारी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा।
रखेगा। हम किससे जाके मदद तलब करेंगे? वही लोग जो हमें बातें सुना के चले जाते हैं ना, भरी महफिल में भी और अकेले में भी और तंज में भी और डायरेक्टली भी, जो लोग हमें बातें सुना के चले जाते हैं ना, वो लोग फिर मदद करने के लिए भी नहीं आते, बल्कि फिर उल्टी फिर से बातें होती हैं कि सारा घर बिखरा है, कोई चीज़ तरतीब से नहीं है, कहीं आने जाने का पता नहीं है। लेकिन ये नहीं पता कि आपने कितनी अगले बंदे को ज़हनी तकलीफ़ दी है, उसको कितनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया है कि वो बेचारा इस कदर बीमार हो गया या इस कदर ज़हनी टेंशन का शिकार हो गया है कि उसको इतनी भी परवाह नहीं कि उसने अपने घर पे तवज्जो देनी है या उसने अपने बच्चों को संभालना है। तो खुदारा दूसरों की बातों को बिल्कुल दिल पे ना लें, इन लोगों को छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर घर में, हर फैमिली में, हर रिश्तेदारों में, हर कंट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही सिर्फ ये होता है अगले बंदे को तकलीफ़ देना, उसको अज़ियत में डालना और उसको उसकी खुशी में खुश ना होने देना। तो प्लीज़ लोगों की बातों पे तवज्जो ना दें, आस-पास की बातों को ना सुनें, अपनी ज़िंदगी में मगन रहें, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर लें। मैं तो कहती हूँ जो लोग यहाँ भी हैं ना, अगर परदेस में हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। जैसे देखिए मैं अपने बच्चों को आज यहाँ लेके आई हूँ, वीकेंड था, आप भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, घर में अच्छा खाना बनाएँ, बच्चों के साथ रहें, खुद पे तवज्जो दें, अपने घर को डेकोरेट करें, अपना अच्छा पहनें, अपना अच्छा खाएँ। जो अल्लाह ताला ने अपनी आपको दिया है, अपनी इस्तात के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, अपनी खुशियों को दोबाला करें, ना कि दूसरे लोगों की बातों में आएँ, ना कि दूसरे लोगों की बातों को सुनें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो सम टाइम ऐसे ही होता है, हम दूसरों की बातें सुन के ना, दूसरों के मशवरों पे अमल करते हुए हम वैसे करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हमें एहसास होता है कि हम खुद को खुशी नहीं दे रहे। हम दूसरों के मुताबिक तो चल रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में हमारी ज़ात कहाँ रह गई है? हम तो जैसे बहुत पीछे रह गए हैं। तो जब यार हमारी अपनी ज़ात को सुकून नहीं मिल रहा, हमें खुशी नहीं मिल रही, तो हम क्यों ऐसा करें जो हमें खुशी नहीं दे रहा? जो हमारे लिए ही सुकून का बायस नहीं बन रहा, हम वो क्यों करें? क्यों दूसरों को खुश करने की कोशिश करें? और मैं तो कहती हूँ दूसरे कभी खुश हो ही नहीं सकते। अपना आप उतार के भी रख दें ना दूसरों के सामने, तो दूसरे कभी खुश नहीं हो सकते। अगर दूसरों को इतना ही एहसास हो, तो मैं कहती हूँ वो हमारे सामने आके हमें 4 बातें क्यों सुना जाएँ। तो ये भई दुनिया ऐसी है, दूसरों की बातों को बिल्कुल दिल पे ना लें। और कुछ लोग वाक़ई बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैंने अपनी रियल लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं भी कभी उनकी लिस्ट में थी, कभी। अब नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सीखने में टाइम लगता है। लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, हमेशा ये बात करती हूँ कि इस बात का इंतज़ार ना करें कि वो तजुर्बा हम पे आए, हम उस तजुर्बे से गुज़रें, वो हकीकत में हमारी ज़िंदगी में खुदा ना ख़ास्ता ऐसा हो तो फिर ही हम सीखें। कभी-कभी बल्कि हमेशा मुझे तो लगता है दूसरों की ज़िंदगी से भी सबक हासिल कर लेना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी से भी सीख लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास, अगर कि हम दूसरों की ज़िंदगी से सीख लें। दूसरों से सीखने का मतलब ये है कि देखें कि दूसरे के साथ कितना बुरा हुआ है, और खुदा ना खास्ता कभी वो वक्त हम पे ना आए, उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करें और पहले से ही अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने की कोशिश करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, अल्लाह ने हमें बच्चे दिए, सेहत तंदुरुस्ती दी, अल्लाह ने जितना हमें दिया है, जितना अता किया है, उस पे शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली को खुद से खूबसूरत बनाएं। खुद ही खुशियाँ क्रिएट करने की कोशिश करें। इस बात पे ना रहें कि कोई दूसरा आएगा और वो हमारे दिन को खूबसूरत बनाएगा। हर जो दिन है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, और उसमें आने वाला हर लम्हा जो है वो बहुत प्रेशियस है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो जिन माँओं के अभी बच्चे छोटे हैं, उनको भी बेचारियों को मेरी तरह ये टेंशन है कि उनके बच्चे उन्हें बहुत तंग करते हैं, एंजॉय नहीं करने देते। लेकिन ये भी बहनों ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है जो कि जल्दी गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह आपके बच्चे देखिए बड़े हो जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, और ये भी फिर बड़ा ही एक सुकून देता है जब आपके बच्चे आपके साथ साथ रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको कहते हैं कि मामा ऐसे करें, ये ख़रीदें, वहाँ जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, खुशी है। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद जो था ना, इतना बोलने का, इतना लंबा लेक्चर देने का मकसद जो था ना, वो यही है कि किसी अपने को मैंने बड़ी तकलीफ़ में देखा, सुना, तो मुझे बहुत दुख हुआ उसकी सारी स्टोरी सुन के। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ छोटी-छोटी कुछ बातें शेयर करूँ। हो सकता है ये सारी बातें आप में
سے किसी एक के भी काम आ जाएँ आपकी ज़िंदगी में, या कोई एक भी मेरी बातों को सुने तो उस पे अमल करे, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। क्योंकि कभी-कभी हम वाक़ई यहाँ का यूके में रहने की अगर हम बात करें, तो यहाँ का मौसम हमें सबसे पहले डिप्रेशन में डालता है। यहाँ की उदासी, बिला वजह इंसान उदास हो जाता है। फिर यहाँ पे किसी के पास कोई टाइम नहीं होता कहीं आने-जाने का। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं ना लोग, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं ख़ास तौर पे जिनका आपको भी पता है, तो कोशिश करें उनको अवॉइड करें। ज़्यादा राब्ते उन लोगों से ना रखें, और अगर रखें भी, ज़ाहिर बात है अब दुनियादारी है, हम बिल्कुल कट के नहीं रह सकते। ये नहीं कर सकते कि फ़लाँ बंदे से बिल्कुल बोलना ही बंद कर दो, उसकी कॉल ही ना अटेंड करो या उसको सुनो ही ना, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि दुनियादारी है, रिश्तेदारियाँ हैं, ये सब हमें निभानी है, हमें ही लेके चलनी है। तो बस कोशिश करें कि ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करें, लंबी-लंबी गुफ्तगू जो है ना ऐसे लोगों से ना करें। और ऐसे लोग अगर आपको कोई बात कह भी दें ना, तो उस बात का दिल पे बिल्कुल असर ना लें। यूँ समझिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसने कुछ कहा ही नहीं है, अगले बंदे ने बात करके ना बात को भूल भी जाना है, या उसने करनी शायद ये सोच के है कि आपको अज़ियत हो, टॉन्ट करना ही इसलिए। और अगर आप सचमुच उस बात को अपने दिल पे लगा लेंगे, तो फिर तो अगले बंदे का मकसद ही पूरा हो जाएगा ना। मकसद तो आपको तकलीफ़ देना था, तो वो मकसद फिर पूरा हो जाएगा। तो कोशिश करें अगले के मकसद को कामयाब ना होने दें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो आपसे खुश रह सकें, और आपका घराना, आपका घर बिल्कुल पुरसुकून रहे, उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। तो आमीन सुम्मा आमीन।